नमस्कार, आप देख रहे हैं क्यूवाइब और मैं हूं प्रवीण झा। बात बंगाल की करेंगे क्योंकि बंगाल से खबरें थम नहीं रही हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि कल आपको हम लोगों ने एक खबर दिखाई थी। उस खबर पर पहले आपको उस खबर के बारे में बता देते हैं, उसके बाद आज की खबर पर आएंगे कि आज क्या घटनाक्रम हुआ है। तो कल क्या हुआ था कि कल आपको याद होगा कि टीएमसी से जो अलग होकर बागी विधायक गए थे और जिन लोगों ने अलग गुट बना लिया था, जिनके पास संख्या बल भी पर्याप्त है, लगभग 62 से 70 वो दावा करते हैं। 62-58 का तो उन्होंने लिस्ट सौंपा था, बाद में 62 का, अब 70 का दावा कर रहे हैं कि 70 विधायक उनके साथ हैं। अब जब ये 70 विधायक उनके साथ हैं तो पार्टी पर कब्जा कानूनी रूप से उनका हो जाना चाहिए। तो फिर इन लोगों के मन में एक ये आया कि आखिर क्यों नहीं पार्टी के सिंबल का इस्तेमाल किया जाए। और पार्टी का सिंबल कैसे इस्तेमाल किया जाए? तो ये सभी बागी विधायक जो हैं, ये कल एक बैठक करने के लिए पहुंच गए गुप्त जगह पर, जिसमें कि 60 से 70 की संख्या में विधायक और लगभग इतने ही 60-70 काउंसलर जो कोलकाता के काउंसलर हैं, वो पहुंच गए उस मीटिंग में और ये मीटिंग एक गुप्त जगह पर हुई। और जब ये बैठक हुई, उसके बाद उस बैठक में सभी लोगों ने एक प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव क्या पारित किया कि पहले अभिषेक बनर्जी को मूल जो टीएमसी है उसमें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया, यानी कि अभिषेक बनर्जी को महासचिव के पद से हटा दिया। ये एक प्रस्ताव लेकर के ये लोग आ गए। इसके बाद कुछ ही देर के बाद एक और खबर आती है। खबर क्या आती है कि ममता बनर्जी को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से, यानी चेयरमैन के पद से, उनको भी हटा दिया गया। अब सवाल उठता है कि क्या इनके पास ये राइट है कि ये लोग ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दें? आप कानूनी रूप से मानेंगे तो हो सकता है, क्योंकि पार्टी का जो संविधान है, वो पार्टी का संविधान क्या कहता है कि हर 3 साल में आपको बैठक करनी जरूरी है। जो नेशनल वर्किंग कमेटी होती है उसकी बैठक आपको जरूरी है। और उस बैठक में फिर एक कार्यकारिणी का चुनाव होता है, उसके जरिए फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का चुनाव होता है, महासचिव का चुनाव होता है और भी अलग अलग पदों का चुनाव होता है। लेकिन ये 2022 से नहीं हुआ था। तो इसी को आधार बनाते हुए ये जो रीतव्रत बनर्जी के नेतृत्व में जो गुट है, इन लोगों ने सोचा कि इसी आधार पर एक बैठक करके, और उसमें चूंकि इन लोगों के पास संख्या बल ज्यादा है, तो बहुमत के हिसाब से वो नेशनल वर्किंग कमेटी गठित हो जाएगी और उसके बाद फिर प्रस्ताव पारित करके अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। इसमें जो सबसे मजेदार बात यह है कि इसमें जो तृणमूल कांग्रेस का जो सिंबल है अभी 2 फूल वाला, उस तृणमूल कांग्रेस के सिंबल का इस्तेमाल किया गया, लेकिन उस सिंबल में ममता बनर्जी का जो फोटो है उस बैनर में, वो कहीं दिखाई नहीं दिया। और इसलिए नहीं दिखाई दिया क्योंकि उनको तो इन लोगों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना था, इसलिए वो नहीं दिखे, उसमें नहीं दिख रही थी पार्टी का जो बैनर उस समय जो लगा गया। लेकिन जो बैनर लगाया गया था उसमें तो वो नहीं थी। जब उनको पार्टी से बाहर किया गया, उसके बाद ये लोग क्या किए कि एक नई वर्किंग कमेटी का गठन कर दिया और नई वर्किंग कमेटी में ये लोग अरूप राय को नेशनल, मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया, नेशनल प्रेसिडेंट। इसके अलावा आप देखिए जो फिरहाद हाकिम है और अरूप विश्वास हैं, फिरहाद हाकिम और अरूप विश्वास को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया। और ये फिरहाद हाकिम कौन है? ये फिरहाद हाकिम वही है जिसके बगैर, यानी इनके बगैर ममता बनर्जी कोलकाता की सड़कों पर नहीं उतरती थी, नहीं निकलती थी। आज वो फिरहाद हकीम जो है, ना सिर्फ अलग गुट में चले गए हैं, विधानसभा में अलग गुट में जाकर बैठे थे, बल्कि अब वो उस गुट में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं जिस गुट ने ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को बाहर का रास्ता दिखाया है। इसके अलावा रीतव्रत बनर्जी, संदीपन साहा और जो 2 लोग हैं वो बन गए आपको
राष्ट्रीय महासचिव, जो पद अभी तक अभिषेक बनर्जी के पास था। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या इनके पास ये लोग जो इस प्रकार से नई वर्किंग कमेटी बना दी और उसके ये लोग अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव सब बन गए अपने में, तो क्या इनके पास ये राइट है? तो कानूनी रूप से ये राइट उनके पास है, क्योंकि जब ये मामला कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट में संख्या बल के आधार पर यह तय होगा कि जो पार्टी का सिंबल और पार्टी का नाम किसके पक्ष में जाएगा, क्योंकि संख्या बल जिसके पक्ष में ज्यादा रहेगा, सिंबल और पार्टी का नाम उसी के पक्ष में जाएगा। आपको एक रेफरेंस के तौर पर मैं बता दूं कि जो आपको याद भी होगा कि महाराष्ट्र में जब उद्धव ठाकरे की पार्टी टूटी थी, शिवसेना, तो उस वक्त भी उद्धव ठाकरे जब कोर्ट पहुंचे थे तो वहां भी मामला यही हुआ था। उस वक्त भी एकनाथ शिंदे के साथ जो है ज्यादातर विधायक एकनाथ शिंदे के साथ चले गए थे, इसलिए जब कोर्ट का फैसला आया था तो उसमें जो सिंबल है शिवसेना का और जो शिवसेना नाम है वो एकनाथ शिंदे के साथ गया। और यही वजह है कि जब आपको पता होगा कि कल जो 6 सांसद अब जो बचे हुए यूबीटी में 6 सांसद हैं उद्धव ठाकरे के, वो जब शामिल हुए एकनाथ शिंदे के साथ बगावत करके, तो एकनाथ शिंदे ने कहा कि ये अब मूल शिवसेना में वापस आ गए हैं और यही मूल शिवसेना है। यानी कि अब वहां देखिए कि जिसके पास संख्या बल है उसके पास मूल शिवसेना है। अब क्या बंगाल में भी जो टीएमसी है, मूल टीएमसी, वो क्या ममता बनर्जी से छीनकर जो बागी गुट है उनके पास चला जाएगा? क्योंकि बागी गुट उनके पास संख्या बल है, इसका तो आपको प्रमाण है कि विधानसभा स्पीकर ने बागी गुट को, रीतव्रत बनर्जी के नेतृत्व में जो बागी गुट है उनको विधानसभा में मान्यता दे दी है और उनको अलग उनको जगह मुहैया करा दी गई है। इसके अलावा रीतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया है और ये तो बंगाल विधानसभा में देखने को मिल रहा है। इसके बाद आपको याद होगा कि एक और घटनाक्रम हुआ था कि कुणाल घोष जब पहुंचे थे विधानसभा में, तो वहां पर जब आप देखे होंगे कि जब सीएम शुभेंदु अधिकारी से उन्होंने कहा कि अब तो नेता प्रतिपक्ष का पद भी चला गया रीतव्रत बंदोपाध्याय के पास, तो हम लोग कहाँ बैठेंगे? जो मूल टीएमसी अभी है, अभी चूंकि उस पर दावा किया गया है लेकिन अभी उसका बंटवारा हुआ नहीं है, तो जो मूल टीएमसी में जो कुछ विधायक हैं वो कहाँ बैठेंगे और उनके लिए क्या अलग कमरा अलॉट हो जाएगा? सीएम शुभेंदु अधिकारी ने तुरंत कहा संसदीय कार्य मंत्री को कि आप इनके लिए एक अलग रूम की व्यवस्था कर दीजिए ताकि ये लोग वहां पर बैठ सके, वहां पर अपनी बातचीत कर सके। और कुणाल घोष ने एक और मांग की थी कि उन लोगों को विधानसभा में भी बोलने का अवसर दिया जाए। तो इसके लिए अब चूंकि सीएम शुभेंदु अधिकारी तो डायरेक्ट कोई वो कह नहीं सकते हैं स्पीकर को कि आप इनको समय दे दीजिए, तो उन्होंने एक प्रकार से प्रार्थना की कि नहीं, इनके लिए भी कुछ जो है समय अलॉट कर दिया जाए। तो उसके बाद कुणाल घोष काफी खुश भी हुए थे और जो शुभेंदु अधिकारी है उनकी तारीफ भी की थी। लेकिन ये तो अलग बात हुई। अब बात ये हुई, अब आते हैं आज के मूल विषय पर। मूल विषय क्या है कि आज अभी अभी ममता बनर्जी ने, जो मूल टीएमसी में जिसकी चेयरपर्सन ममता बनर्जी हैं, ममता बनर्जी ने पहले 8 लोगों को, अपने 8 विधायकों को, रीतव्रत बनर्जी और संदीपन साहा को तो पहले ही वो पार्टी से निष्कासित कर चुकी हैं, तो उनको तो अब फिर से भेजने का कोई मतलब नहीं था नोटिस। तो इन लोगों को एक नोटिस भेजा कि आप लोग पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल हैं, इसलिए आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। इसमें 8 लोग हैं, वो नाम मैं अभी आपको पढ़कर भी सुनाऊंगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि कुछ ही देर के बाद ममता बनर्जी ने क्या किया कि 8 लोगों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। यानी कि अब आप ये देखिए, यहां पर खेल चल रहा है कि कौन किसको बाहर का रास्ता दिखा रहा है। पहले जो है वो पहले बाहर का रास्ता रीतव्रत बंदोपाध्याय और संदीपन साहा ने ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को दिखाया, और अब ये देखिए कि अब मामला ऐसा हो गया है कि अब ये पहुंच गया कि अब इन लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। तो अब इन लोगों को जो बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है उसमें कौन कौन नाम शामिल है वो नाम आपको मैं पढ़कर सुना देता हूं। ममता बनर्जी ने जो 8 लोगों को आज पार्टी से बाहर किया है उसमें फिरहाद हकीम, जो उनके सबसे करीबी नेता थे,
उनको बाहर किया है। इसके अलावा जावेद अहमद खान को बाहर किया है, अरूप राय को किया है। ये वही अरूप राय हैं जिनको बागी गुट ने अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। इसके अलावा रथिन घोष हैं, विप्लव मित्रा हैं, सबीना यास्मीन है, अरूप विश्वास है। अरूप विश्वास को भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बागी गुट ने बनाया है। इसके अलावा स्नेहाशीष चक्रवर्ती हैं। इन लोगों को ममता बनर्जी ने ये कहते हुए बाहर का रास्ता दिखा दिया कि ये लोग पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल है। अरे पार्टी विरोधी गतिविधि में तो ये लोग पहले से ही शामिल है, तभी तो अलग गुट बना करके विधानसभा में अलग बैठ रहे हैं। और इनके पक्ष में 52 पर 58 पहले कहा गया, बाद में 62, अब तो दावा 70 तक पहुंच रहा है कि इनके पक्ष में 70 विधायक है। तो इनको आप क्या बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं? बाहर का रास्ता दिखाने का मतलब ये नहीं है कि इनको पार्टी से बाहर निकाला गया है। पार्टी से बाहर निकालने के पीछे एक जो बहुत बड़ी वजह है, वो है पार्टी फंड पर कब्जे की। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जो लगभग 1600 करोड़ 1592 करोड़ का जो फंड है पार्टी का, उस पार्टी फंड पर कब्जा किसका हुआ? क्योंकि अगर जिसके पास संख्या बल ज्यादा हो और पार्टी भी अगर उसी के पक्ष में चला जाए, सिंबल भी उसी के पक्ष में चला जाए, तो फिर पार्टी फंड भी उन्हीं के पास जाएगा। और जो बचे रहेंगे उनके पास जो भी उसका कंट्रीब्यूशन, उसको कंट्रीब्यूट किया जाएगा, बांटा जाएगा, उन दोनों में बांट दिया जाएगा। लेकिन जिनके पास संख्या बल ज्यादा होगा, पार्टी फंड ज्यादा उनके पक्ष में जाएगा। हालांकि उस पार्टी फंड पर भी अभी कुछ सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि यही लोग जो बागी विधायक हैं, इन्हीं में से कुछ लोगों ने ये कहा है कि उस पार्टी फंड में हो सकता है कि कट मनी का भी पैसा हो, जो कट मनी की पूरे बंगाल से तसीला जाता था। तो उस वो पैसा भी हो सकता है कि उस पार्टी फंड में हो। तो इसकी जांच होनी चाहिए, और अगर जांच में जो अगर उसका सही सही एविडेंस नहीं दिया गया, तो वो पैसे फ्रीज ही रहेंगे, बल्कि उस पैसे को सीज कर लिया जाएगा। अभी 440 करोड़ रुपए को फिलहाल फ्रीज कर दिया गया है, और बाकी पैसे पर भी रोक है कि अभी पार्टी के फंड में जितने भी पैसे हैं उसकी कोई निकासी कोई दल नहीं कर सकता। ना तो मूल टीएमसी जो ममता बनर्जी के पास है वो, और ना ही जो बागी गुट है वो। तो अभी कोई इस पर कुछ कर नहीं सकता। अब ये मामला बहुत जल्दी कोर्ट पहुंचेगा कि किसके पास टीएमसी, मूल टीएमसी किसके पास रहे। इसीलिए ये लड़ाई पूरी हो रही है। एक तरफ से वो इनको बाहर निकाल रहे हैं, ये उनको बाहर निकाल रहे हैं। लेकिन ये बाहर निकालने का खेल नहीं है, खेल है मूल जो खेल है वो है पैसे की। क्योंकि अब लग रहा है ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को कि अगर उनके ऊपर जिस प्रकार से कार्रवाई हो रही है, और अगर उनको जेल जाने की नौबत आई या जेल वो गए, और ऐसा लग रहा है कि वो जेल जाएंगे ही जाएंगे, अभिषेक बनर्जी का तो जेल जाना तय माना जा रहा है कि वो जेल जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि उनके ऊपर इतने भ्रष्टाचार के आरोप हैं, इतने और भी तरह के, मतलब जो एक तो जो गलत गलत बयानबाजी का आरोप है, तो सभी मामलों में उनको सजा मिलनी तय मानी जा रही है, और उसके तहत वो जेल जाएंगे। इसीलिए पार्टी फंड का इस्तेमाल क्या होगा? क्या पार्टी फंड का इस्तेमाल ममता बनर्जी इस रूप में करना चाहती थी कि अगर उनके पास पैसे रहेंगे तभी तो वो अदालत में इन लोगों की लड़ाई लड़ पाएंगे? इन लोगों का मतलब मेरा कि भतीजे की लड़ाई लड़ पाएंगे? नहीं लड़ पाएंगी, तो क्योंकि उनके पास अगर पैसे नहीं रहेंगे तो वो वकीलों की फीस कैसे देंगी? क्योंकि दिल्ली के जो वकील हैं, आपको भी पता है कि दिल्ली के वकील हजारों और लाखों में नहीं मानते हैं। दिल्ली के वकील जो हैं वो करोड़ों रुपये उनको चाहिए, और करोड़ों रुपए कब आएंगे? जब इनके पास पार्टी का फंड होगा, पैसे होंगे, तभी वो दे पाएंगी। अगर वो पैसे सीज हो गए, फ्रीज हो गए, तो फिर वो पैसे कहां से देंगी? तो इसका मतलब है कि अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी ने अब ये सोचा है कि अब पार्टी तो जो गई सो गई, कम से कम पार्टी का जो फंड है उसको किसी प्रकार से बचाया जाए। और इसीलिए ये पूरी लड़ाई लड़ी जा रही है कि ये उनको बाहर, वो इनको बाहर करने की जो ये पूरा खेल चल रहा है, ये सिर्फ पार्टी फंड पर कब्जे की है। बाकी और भी जो इस बारे में अपडेट आता रहेगा, उस अपडेट के बारे में हम आपको बताते रहेंगे। और आप इसी तरह से बने रहिए क्यू वाइब के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।